पोहा से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 कप पोहा लिया। पोहा को हम 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर देते हैं। और यहाँ पर हमने पतला वाला पोहा है उसी का यूज़ किया है। पतले वाले पोहे से ही ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने इसको 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर दिया और इसका सारा पानी अलग कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और इसके साथ खाए जाने वाली बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी धनिया लिया है और तीखेपन के लिए इसमें 2 हरी मिर्च डाली है, 7 से 8 इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें नारियल का बुरादा डाला है और 2 चम्मच हमने इसमें दही डाला है। दही की जगह आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। और इस चटनी को एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, ये चटनी इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी गुना बढ़ा देती है। और हमने जो पोहा को रखा था, इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पोहा बहुत ही अच्छे से फूल गया है, तो पहले हम इसे अच्छे से मैश कर देते हैं। और यहाँ पर हमने पतला वाला पोहा है उसका यूज़ किया था। पतला वाला पोहा है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो हमने पहले इसे अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच इसमें चावल का आटा डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर अभी हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे हम पोहा और चावल का आटा है इसको मिक्स करते रहेंगे, जो ये मिक्सचर है ड्राई होता रहेगा। और ये मिक्सचर अब काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से यहाँ पर धनिया के पत्ती लिए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच दही डाल देते हैं और दही से ही हमें इस डो को लगाना है। इसका हमने डो बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अगर ये मिक्सचर ड्राई लगे तो आप इसमें 1 चम्मच दही और डाल सकते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका हमने आटा लगाकर तैयार करना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब हमने डो लगाकर इसका तैयार कर दिया और यहाँ पर हमने 1 चम्मच दही का ही यूज़ किया है इस डो को लगाने में। अब हमने इसको शेप देनी है, तो हाथों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और नींबू जितना जो पोर्शन है हाथों में लेकर इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। और ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अब हम इसमें होल कर देते हैं, तो इसमें हम मार्कर की सहायता से इसमें इस तरह से होल कर देंगे, जिससे ये नाश्ता बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और अंदर से भी अच्छे से ये नाश्ता सीख जाएगा। इस तरह से होल कर देंगे तो इसी तरह से अब हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर देते हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर दिया और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा है। एक बार में जितना नाश्ता है उतना डाल देते हैं और इसे हमने अलट पलट कर बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और इस नाश्ते को हमने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जैसे दाल के वड़े होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बनकर तैयार होते हैं। और इसमें आपको ना कुछ भिगोना है ना पीसना है। 1 कप पोहा से कुछ ही मिनटों में इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसको फ्राई करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं। जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो, हल्की फुल्की भूख हो, कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे हमने पोहा से बनाकर तैयार किया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। अब इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमने नाश्ते को सर्व कर दिया है और ये नाश्ता बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है
और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो इस नाश्ते के साथ हमने चटनी बनाई है वो इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी गुना बढ़ा देती है। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।